हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला डेफिशिएंसी या डिलीशन, दूसरा डुप्लीकेशन, तीसरा इन्वर्जन, चौथा ट्रांसलोकेशन। लास्ट चैप्टर में हम इसके 2 प्रकार डेफिशिएंसी एंड डुप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्जन या प्रतिलोमन। इन्वर्जन गुणसूत्र में या क्रोमोसोम में रिवर्स जीन ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। प्रतिलोमन या इन्वर्जन के अंतर्गत गुणसूत्र 2 स्थानों में टूट जाता है तथा अंतर्वेशी खंड या इंटरकैलरी सेगमेंट 180 डिग्री पर घूमकर पुनः प्रतिलोमित क्रम या रिवर्स ऑर्डर में जुड़ जाता है। इसमें जीन्स की संख्या तो नहीं बदलती है, किंतु जीन्स का क्रम या सीक्वेंस बदल जाता है। कई बार इन्वर्जन इसलिए होता है कि मियोटिक प्रोफेज के समय जो क्रोमेटिड्स या थ्रेड्स होते हैं उनमें एंटेंगलमेंट हो जाता है या वो आपस में फंस जाते हैं। जब ये फंसे हुए क्रोमेटिड्स अलग होते हैं तो क्रोमोसोमल ब्रेक्स उत्पन्न हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स आपस में टूट जाते हैं। अब ये टूटे हुए क्रोमोसोम के टुकड़े जब पुनः जुड़ते हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर में जुड़ जाते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्रोमेटिड्स इनके फंसने की वजह से आपस में लूप बन जाता है। लूप जब ये एक स्थान से टूटता है तो एक क्रोमोसोम का खंड अलग हो जाता है। अब ये क्रोमोसोम का खंड या टुकड़ा जब वापस जुड़ता है तो कई बार ये सही सिरों से ना जुड़ के गलत सिरों से जुड़ जाता है और जुड़ने के पश्चात ये जो टुकड़ा होता है ये उल्टे क्रम में जुड़ जाता है, रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है। जैसे कि इस क्रोमोसोम के अंदर जो जीनों का क्रम है वो ABCDE है। अब इनके लूप बनने, टूटने व पुनः जुड़ने के पश्चात अब इसमें जीन्स का जो क्रम जो कि CD था वो D और C रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है। तो इस प्रकार इन्वर्जन या प्रतिलोमन के फलस्वरूप क्रोमोसोम का एक भाग जो होता है वो उल्टे क्रम में जुड़ जाता है। इन्वर्जन में मियोटिक प्रोसेस वे सेग्रीगेशन के पश्चात वाइबल गैमेट्स बन सकते हैं, लेकिन फर्टाइल गैमेट्स बनने के लिए ज़रूरी है कि उनके मध्य क्रोमोसोमल पेयरिंग हो। विभिन्न प्रकार के इन्वर्जन्स में क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट्स और म्यूसिस की अवस्थाएं जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। इन्वर्जन्स या प्रतिलोमन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला पैरासेंट्रिक इन्वर्जन या पराकेंद्री प्रतिलोमन, दूसरा पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन या परिकेंद्री सेंट्रोमियर परिकेंद्री प्रतिलोमन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन या पराकेंद्री प्रतिलोमन में प्रतिलोमित खंड या इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि गुणसूत्रीय खंड सेंट्रोमियर के एक ही और 2 स्थानों से टूटता है। इस प्रकार के प्रतिलोमन को होमोब्रैंकियल प्रतिलोमन या समबाहु प्रतिलोमन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो खंड है वो सेंट्रोमियर की एक ही आर्म पर टूट रहा है। दूसरा होता है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन या परिकेंद्री प्रतिलोमन। इस प्रतिलोमन में प्रतिलोमित खंड या जो इन्वर्टेड जो सेगमेंट है उसके अंदर सेंट्रोमियर सम्मिलित होता है, क्योंकि गुणसूत्रीय खंड सेंट्रोमियर सहित टूटकर ही प्रतिलोमित होता है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम के एक ही क्रोमोसोम के अंदर इन्वर्जन होता है तो इसे होमोसोमल या हेटेरोजाइगस इन्वर्जन कहते हैं। और जब होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों ही क्रोमोसोम्स के अंदर इन्वर्जन होता है तो इसे एलिलोसोमल या होमोजाइगस इन्वर्जन कहते हैं। पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक दोनों प्रकार के इन्वर्जन की होमोजाइगस कंडीशन जो होती है उसमें चूंकि दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम में समान इन्वर्टेड सेगमेंट्स पाए जाते हैं, अतः क्रोमोसोमल पेयरिंग या युग्मन के समय सामान्य युगली या बाइवेलेंट बनते हैं, जिससे फर्टाइल गैमेट्स का निर्माण होता है। लेकिन दोनों ही अवस्था में जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम में केवल एक ही क्रोमोसोम्स के अंदर इन्वर्टेड जो सेगमेंट या प्रतिलोमित खंड होता है, जिससे पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक दोनों ही प्रकार के प्रतिलोमन में युग्मन या पेयरिंग के समय लूप का निर्माण होता है। अब हम बात करें कि इस समय या इनमें मियोटिक फेज के समय जो असूत्रीय अवस्था होती है, इसमें जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उस समय कैसे फिगर बनते हैं, उनसे जो गैमेट्स बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं। पैरासेंट्रिक जो प्रतिलोमन होता है उसमें जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप बनने वाले 2
जो क्रॉस ओवर क्रोमेटिड होते हैं उनमें से एक क्रोमेटिड जो होता है वो एसेंट्रिक होता है, जिसमें सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है, और जबकि दोनों जो दूसरा क्रोमेटिड होता है वो डाइसेंट्रिक बनता है, जिसके अंदर की 2 सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। उसके बाद जब उनका डुप्लीकेशन होता है और नेक्स्ट अवस्था जब होती है तो सैगेशन के पश्चात 2 जब नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड बनते हैं, उसके अंदर एक तो सामान्य जीन कम वाला क्रोमेटिड पाया जाता है और दूसरा जो होता है वो प्रतिलोमित खंड वाला क्रोमेटिड पाया जाता है, और ये दोनों ही प्रकार के जो होते हैं वो वाइबल गैमेट्स बनाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 2 क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, जिसमें कि हेटेरोजाइगस कंडीशन पाई जाती है। पहला ABCDEFGH, दूसरा जो होता है उसमें BCD जो है वो रिवर्स क्रम में पाया जाएगा DCE में। अब इसमें जब क्रॉसिंग ओवर होता है, डुप्लीकेशन हो उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इससे जो फिगर बनता है उसके अंदर एक डाइसेंट्रिक बनता है जिसमें 2 सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, और एक पार्ट जो होता है वो एसेंट्रिक बनता है जिसके अंदर की सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है। अब एनाफेज फर्स्ट पे सैगेशन के पश्चात ये इस प्रकार के बनाते हैं। इसमें से एक जो होता है, एक क्रोमेटिड पूरा है, दूसरा क्रोमेटिड जो होता है वो शॉर्ट होता है। अब सेकेंड मेयोटिक फेज के बाद जब ये सेग्रीगेट होते हैं तो इससे 4 प्रकार के क्रोमेटिड्स बनते हैं या क्रोमोसोम बनते हैं। इनमें से 2 क्रोमेटिड जो हैं, एक में तो एक नॉर्मल प्रोडक्ट बनते हैं, 2 नॉर्मल प्रोडक्ट बनते हैं कि जो जीन्स जो होते हैं वो बिल्कुल सही क्रम में होते हैं। दूसरा जो डेफिशिएंसी पाई जाती है, तीसरा जो होता है इसमें भी डेफिशिएंसी पाई जाती है, चौथा जो होता है इसमें सभी जीन्स पाए जाते हैं बट रिवर्स ऑर्डर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार पैरासेंट्रिक जो प्रतिलोमन होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर के पश्चात डाइसेंट्रिक ब्रिज 2 फिगर बनते हैं, जिसमें कि एक डाइसेंट्रिक ब्रिज होता है और दूसरा एसेंट्रिक फ्रेगमेंट पाया जाता है। और इनके पश्चात जब ये सेपरेट होते हैं तो 4 प्रकार के जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनमें से 2 वाइबल होते हैं और 2 जिसमें कि डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं वो नॉन वाइबल होते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। अब अगर हम पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन की बात करें तो पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन के अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के बाद बने 4 क्रोमेटिड में से 2 क्रोमेटिड में ही जीनों की या तो डुप्लीकेशन होता है या फिर जीनों की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिनसे बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, वो वाइबल नहीं होते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो 2 बनने में बाकी जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं वो वाइबल होते हैं, उनमें से एक सामान्य और दूसरा रिवर्स क्रम वाला होता है। इसको भी हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। अगेन वही 2 क्रोमोसोम हैं जो कि हेटेरोजाइगस, इसमें जो है इसके अंदर सेंट्रोमियर जो होता है वो सम्मिलित होता है DCE। BCD जो है वो DCB के अंदर क्रम में आ गया है। अब ये क्रॉसिंग ओवर के जब में जब उसके पश्चात जब ये सेपरेट होते हैं मेयोटिक फेज के अंदर, जब ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो इसके अंदर अगेन 2 क्रोमेटिड ऐसे होते हैं जो कि वाइबल होते हैं जिसमें सभी जीन्स पाए जाते हैं। एक में बिल्कुल सही क्रम में होता है, दूसरे में रिवर्स ऑर्डर में जीन्स पाए जाते हैं। एक ऐसा क्रोमेटिड बनता है जिसके अंदर जीनों की कमी पाई जाती है, डेफिशिएंसी पाई जाती है, और दूसरा ऐसा होता है जिसमें कि जीन्स जो होते हैं वो डुप्लीकेशन में होते हैं। ये दोनों ही क्रोमेटिड जो होते हैं वो असामान्य होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, जो कि जीवित नहीं रह पाते। तो इस प्रकार पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक दोनों प्रकार के इन्वर्जन से बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं उनमें से 50% जो होते हैं वो वाइबल होते हैं, जीवित रह पाते हैं, और 50% जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पेरिसेंट्रिक प्रतिलोमन में यदि गुणसूत्र के टूटने के दोनों स्थान सेंट्रोमियर से समान दूरी पर नहीं होते तो प्रतिलोमन या इन्वर्जन के बाद गुणसूत्र की शेप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि एक मेटासेंट्रिक या मध्य केंद्र की गुणसूत्र जो होता है वो सब मेटासेंट्रिक या छड़नुमा एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में बदल सकता है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन्स जो को सामान्यतः जीन विनिमय दमनकारी या क्रॉस ओवर सप्रेसर भी कहते हैं। ये जीन विनिमय प्रक्रिया का ये जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होता है उसका दमन तो नहीं करते, किंतु प्रतिलोमित
जो गुणसूत्र होते हैं उनमें से जीन विनिमय के पश्चात बने हुए जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अधिकतर एक्टिव नहीं रहते, क्रियाशील नहीं होते। तो इस प्रकार प्रतिलोमन जीन विनिमय का संबंधन कर जीन्स के जो हाई लेवल का जो सीक्वेंस होता है उसको स्टेबल रखने में सहायक होता है। इस प्रकार इन्वर्जन की जो प्रॉपर्टी होती है इसको यूटिलाइज करके मुलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स लिंक्ड जो करेक्टर्स थे, जो लीथल म्यूटेशंस है उनको डिटेक्ट किया था। प्रतिलोमन जो परिघटना है इसकी स्टडी के बाद ये पता चला कि अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होती है वो 4 क्रोमेटिड में से केवल 2 में के अंतर्गत ही होती है। तो इस प्रकार इन्वर्जन से ये सिद्ध होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर केवल 2 ही क्रोमेटिड्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। प्रतिलोमन के फलस्वरूप नए जीन कॉम्बिनेशन या फिनोटाइप्स बनते हैं जो कि नई वैरायटीज़ एंड जाति के विकास में सहायक होते हैं। तो ये था प्रतिलोमन या इन्वर्जन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन। थैंक यू।